नमस्कार साथियों, जलको स्टडी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम दिशा 2020 की जो श्रृंखला हमारी चल रही थी उसको लेकर के हम चल रहे थे। तो आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा लोक नाट्य। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं आपको बता दूं कि इसमें जो क्वेश्चन है वो यानी 1992 से लेकर 2025 तक के जितने भी क्वेश्चन हैं लोक नाट्य से रिलेटेड, वो सभी क्वेश्चन इसमें संकलित किए गए हैं। और साथ में यानी कि अन्य जो इसकी जो व्याख्या है वो बहुत ही लाजवाब और शानदार है, उसको भी हम साथ में देख यानी कि साथ में पढ़ते हुए चलेंगे और याद करते हुए चलेंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। पहला क्वेश्चन प्रकरण है हमारा लोकनाट्य। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, रम्मत क्या है? रम्मत है एक लोक नृत्य, एक लोक संगीत, एक लोक नाट्य, वाद्य यंत्र। तो रम्मत क्या है? एक लोक नाट्य है। इसको गलत मत कर देना। रम्मत एक लोक नाट्य है। क्या है? लोक नाट्य है। और ये कॉलेज व्याख्याता परीक्षा 2016 में पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3। व्याख्या देख लो ताकि पूरा का पूरा कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और यहाँ से 4th ग्रेड में क्वेश्चन पूछा गया था वो भी मैं आपको बताऊंगा। व्याख्या: रम्मत लोक नाट्य वस्तुतः संगीत नाट्य है जो ऐतिहासिक और पौराणिक तथ्यों के आधार पर काव्य रचनाओं के माध्यम से अभिनीत किया जाता है। इस नाट्य का अभिप्राय खेल होता है जिसे खेलने वाले को खिलार कहते हैं। तो याद रखेंगे, ये 4th ग्रेड में भी पूछा गया है। रम्मत खेलने वाले को क्या कहते हैं? खिलार कहते हैं। याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है भाई। इसमें टेरियों और गायकों की प्रमुख भूमिका होती है। रम्मत में टेरियों और गायकों की प्रमुख भूमिका होती है। रम्मत में हम रम्मत की व्याख्या कर रहे हैं कि रम्मत लोकनाट्य क्या है। रम्मत में चौमासा, लावणी, गणपति वंदना, रामदेव जी के भजन मुख्य गायन विषय होते हैं। तो रम्मत में मुख्य गायन विषय क्या क्या होते हैं? रम्मत में चौमासा, लावणी, गणपति वंदना, रामदेव जी के भजन मुख्य गायन विषय होते हैं। इस नाट्य की मौलिक विशेषताएं क्या क्या हैं वो भी देख लो। रम्मत की विशेषताएं देखो, रम्मत लोक नाट्य की विशेषताएं। पहली विशेषता क्या है? साहित्यिकता इनकी मुख्य विशेषता होती है। यानी काव्य, जैसे मान लो कवि सम्मेलन होता है तो उसमें कविताएं सुनाई जाती हैं, इसी प्रकार रम्मत का अखाड़ा होता है जो बीकानेर जैसलमेर में, रम्मत बीकानेर और जैसलमेर की ही प्रमुख है। वहाँ विशेष तौर पर रम्मतों का अखाड़ा होली पर चलता है। तो साहित्यिकता यानी कि जैसे कवि सम्मेलन होता है, इसी प्रकार रम्मत में भी साहित्यिकता की प्रमुख विशेषता होती है। इस लोकनाट्य के प्रमुख वाद्य यंत्र आपको ध्यान में रखने हैं। नगाड़ा और ढोलक होता है। रम्मत लोकनाट्य के प्रमुख वाद्य यंत्र नगाड़ा और ढोलक होता है। रम्मत शुरू होने से पहले इसके कलाकार मंच पर आकर बैठ जाते हैं ताकि दर्शक उनकी वेशभूषा व मेकअप को देख सके। गायन प्रधान रम्मत लोकनाट्य में कोई रंगमंचीय साज सज्जा नहीं होती है। इसके संवाद मंच पर बैठे विशेष गायकों द्वारा गाए जाते हैं। इसकी भाषा और क्षेत्रीय रंगत इसे एक क्षेत्र विशेष से जोड़े रखती है। इसमें सभी समुदाय के लोग भाग लेते हैं। राजस्थान में प्रचलित प्रमुख रम्मतें कौन कौन सी हैं वो देखो। रम्मतें दो ही जगह विशेष तौर पर की जाती है, बीकानेर जैसलमेर। तो बीकानेर में जो रम्मत खेली जाती है वो देखो, पहली है बीकानेर की रम्मत। यह रम्मत बीकानेर में होली आदि के अवसरों पर होने वाली काव्य प्रतियोगिताओं से अस्तित्व में आई। इस रम्मत का प्रदर्शन लकड़ी के बड़े बड़े या तो पाट होते हैं या तख्ते होते हैं, उन पर किया जाता है। इस रम्मत के मुख्य विषय क्या क्या हैं वो देखो। रम्मत के मुख्य विषय प्रहलाद, लैला मजनू, राजा हरिश्चंद्र, पूर्णमल और हिडाऊ मेरी रम्मत। इसको आप याद रखेंगे। हिडाऊ मेरी रम्मत किस पर आधारित है? तो ये आदर्श पति पत्नी पर आधारित रम्मत है, जो बीकानेर की सर्वाधिक लोकप्रिय रम्मत है। कौन सी? हिडाऊ मेरी। आदर्श पति पत्नी पर आधारित
सर्वाधिक लोकप्रिय रम्मत मानी जाती है, जिसका सूत्रपात जवाहरलाल पुरोहित ने किया था। हिडाऊ मेरीरी रम्मत का सूत्रपात किसने किया था? जवाहरलाल पुरोहित ने। इस रम्मत यानी हिडाऊ मेरीरी रम्मत के प्रमुख कलाकार कौन कौन हैं? फागू महाराज, सुआ महाराज हैं। बीकानेर में रम्मतों का समय फाल्गुन शुक्ल अष्टमी, भाई ये ध्यान में रखेंगे, इम्पोर्टेंट फैक्ट है। बीकानेर में रम्मतों का समय फाल्गुन शुक्ल अष्टमी से फाल्गुन शुक्ल चतुर्दशी तक होता है। बीकानेर में रम्मतों का प्रारंभ फक्कड़ दातारी रम्मत से होता है, यानी बीकानेर में जो रम्मत खेली जाएंगी उसमें रम्मतों का प्रारंभ फक्कड़ दातारी रम्मत से माना जाता है। अब पढ़ेंगे जैसलमेर की रम्मत। जैसलमेर में प्रस्तुत की जाने वाली इस रम्मत के प्रमुख कलाकार कौन है? सकमल है, तेज कवि है, और तेज कवि वो थे जिन्होंने यानी 1943 में एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम क्या था? स्वतंत्र बावनी। और स्वतंत्र बावनी जो पुस्तक लिखी थी किसने? तेज कवि ने। इस पुस्तक को उन्होंने 1943 में महात्मा गांधी को भेंट की थी। तो याद रखेंगे बीकानेर की रम्मत के प्रमुख कलाकार एक तो सकमल है, दूसरा तेज कवि और तीसरा तुलसीदास हैं। अगला क्वेश्चन, होली के दौरान रम्मत का आयोजन किया जाता है। ऑप्शन देखो क्या क्या दे रखे हैं, करौली, धौलपुर, जैसलमेर, बीकानेर। तो होली पर रम्मत खेली जाएंगी बीकानेर में। तो याद रखना है वैसे रम्मत दो जगह खेली जाती हैं, केवल जैसलमेर और बीकानेर में, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि होली पर रम्मत बीकानेर में ही खेली जाती हैं या बीकानेर में ही आयोजित की जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 2, रम्मत लोक नाट्य को निभाने वाले पात्र को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। शिव, भवैया, खिलार, इनमें से कोई नहीं। तो भाई अभी हमने पढ़ा था कि रम्मत खेलने वाले क्या कहलाते हैं? खिलार कहलाते हैं। रम्मत लोक नाटक को निभाने वाले पात्र को क्या कहा जाता है? यानी सीधा सा प्रश्न ये पूछा गया है कि रम्मत खेलने वाले को क्या कहते हैं? तो खिलार कहते हैं, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3, रम्मत लोक नाट्य की प्रमुख विशेषताएं क्या है? और ये पूछा गया है सांख्यिकी अधिकारी 25/8/2024 को एग्जाम हुई थी, उसमें पूछा गया है। रम्मत लोक नाट्य की प्रमुख विशेषताएं क्या है? इसमें एक समुदाय विशेष के ही लोग सहभागी होते हैं। इसमें टेरियों और गायकों की प्रमुख भूमिका रहती है। रंगमंच पर बैठे पात्र अपना प्रदर्शन देते हैं और पुनः अपने स्थान पर जा बैठते हैं। और इसकी भाषा और क्षेत्रीय रंगत इसे एक क्षेत्र विशेष से जोड़े रखती है। तो इसमें भी पहला ही गलत है और बाकी तीनों कथन सही है, फिर से देख लो। रम्मत लोक नाट्य की प्रमुख विशेषता क्या है? विशेषता बतानी है। इसमें एक समुदाय विशेष के ही लोग सहभागी होते नहीं, सभी समुदाय के, एक समुदाय के नहीं सभी समुदाय के, इसलिए ये कथन क्या है? गलत है और यही उत्तर है, बाकी तीनों कथन सही हैं। रम्मत में टेरियों और गायकों की प्रमुख भूमिका होती है, अभी हमने व्याख्या में पढ़ा, बिल्कुल सही है। रंगमंच पर बैठे पात्र अपना प्रदर्शन देते हैं और पुनः अपने स्थान पर जाकर बैठ जाते हैं, तो ये कथन भी सही है। और इसकी भाषा और क्षेत्रीय रंगत इसे एक क्षेत्र विशेष से जोड़ी रखती है, तो ये कथन भी सही है। इसका मतलब 2, 3, 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, संत पीर शाह अली और तुक्कनगीर ने 400 साल पहले मेवाड़ में किस ख्याल की रचना की थी? ख्याल भारमली, चांद नीलगिरी, तूरा कलंकी, मीरा मंगल। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तूरा कलंकी। संत पीर शाह अली, इस क्वेश्चन को फिर से देखो भाई। संत पीर शाह अली और तुक्कनगीर ने 400 साल पहले मेवाड़ में किस ख्याल की रचना की थी? तो उत्तर क्या हो जाएगा? तूरा कलंकी ख्याल। व्याख्या देखो ताकि कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। व्याख्या, तूरा कलंकी
मध्य प्रदेश के चंदेरी राज्य के हिंदू संत थे कौन? तुक्कनगीर। और मुस्लिम संत थे संत शाह अली। इस ख्याल के प्रवर्तक माने जाते हैं। तुक्कनगीर जो कि हिंदू संत थे। तुक्कनगीर भगवा वस्त्र यानी शिव के तथा शाह अली हरे वस्त्र यानी शक्ति के उपासक थे यानी पार्वती के। इसमें तूरा को शिव तथा कलंगी को पार्वती का प्रतीक माना जाता है। राजस्थान में इस ख्याल का प्रारंभ सेडू सिंह यानी तूरा तथा हमीद बेग यानी कलंकी के नेतृत्व में हुआ था। तो राजस्थान में इस ख्याल का प्रारंभ सेडू सिंह यानी तूरा के रूप में, शिव के रूप में और हमीद बेग यानी कलंगी यानी पार्वती के रूप में नेतृत्व करते थे। इस ख्याल को बेट की इस ख्याल को तूरा कलंकी ख्याल को बेट की ख्याल या बेट की दंगल भी कहते हैं। लोक नाट्यों में मंच सज्जा नहीं होते किंतु तूरा कलंकी इसका अपवाद है। तूरा कलंकी में स्त्री पात्रों की भूमिका पुरुष ही निभाते हैं भाई, इसमें स्त्रियां भाग नहीं लेती हैं। जबकि तूरा कलंकी ख्याल में स्त्रियों की भूमिका कौन निभाएंगे? पुरुष निभाएंगे। इसका अपवाद है। तूरा कलंकी में स्त्री पात्रों की भूमिका पुरुष ही निभाते हैं। सागर सेठ का खेल, रुक्मणी मंगल, राजा हरिश्चंद्र, भक्त पूर्णमल, रहना मीर, भक्त ध्रुव आदि तूरा कलंकी की प्रमुख ख्यालें हैं। इसमें चंग नामक लोकप्रिय वाद्य यंत्र बजाया जाता है। याद रखेंगे तूरा कलंकी ख्याल में चंग नामक जो वाद्य यंत्र होता है वो ही इसमें बजाया जाता है, जो लोकप्रिय वाद्य यंत्र माना जाता है। तूरा कलंकी ख्याल चित्तौड़गढ़, निम्बाहेड़ा व गोसुंडा में विशेष लोकप्रिय ख्याल है। याद रखेंगे तूरा कलंकी ख्याल चित्तौड़गढ़, निम्बाहेड़ा और गोसुंडा में विशेष लोकप्रिय है। इस ख्याल के प्रमुख कलाकार जयदयाल सोनी हैं और हमीद बेग हैं। किसके? यानी तूरा कलंकी ख्याल के। और ये 4th ग्रेड एग्जाम में पूछा गया था। जयदयाल सोनी और हमीद बेग का संबंध किससे है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तूरा कलंकी ख्याल से। क्वेश्चन नंबर 5। तूरा कलंकी लोक नाट्य के रचनाकार हैं नानूराम, शाह अली और तुक्कनगीर, लच्छीराम, इलिया। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? शाह अली और तुक्कनगीर तूरा कलंकी लोक नाट्य के रचनाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 6। राजस्थान में कौन सा स्थान तूरा कलंकी ख्याल से संबंधित नहीं है? गोसुंडा बिल्कुल है, निम्बाहेड़ा भी है, चित्तौड़गढ़ भी है, लेकिन तूरा कलंकी ख्याल से जिसका संबंध नहीं है वो हो जाएगा नागौर। नागौर का संबंध कुचामनी ख्याल से है भाई। क्वेश्चन नंबर 7। जयदयाल सोनी और चेतराम किस ख्याल से संबंधित हैं? तो ये तूरा कलंकी ख्याल से संबंधित है, जयदयाल सोनी और चेतराम। क्वेश्चन नंबर 8। तूरा और कलंकी लोकनाट्य में तूरा और कलंकी किसके प्रतीक हैं? तो ये यानी तूरा तो हो जाएगा शिव का प्रतीक और कलंकी हो जाएगी पार्वती का प्रतीक। तूरा शिव का प्रतीक और कलंकी पार्वती का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 9। नानू राम एवं दूलिया राणा किस ख्याल से संबंधित रहे हैं? शेखावाटी ख्याल से, जयपुरी ख्याल से, तूरा कलंकी ख्याल से, कुचामनी ख्याल से। तो याद रखना है नानू राम एवं दूलिया राणा इनका संबंध शेखावाटी ख्याल से रहा है। व्याख्या: शेखावाटी ख्याल नानू राम द्वारा रचित ख्याल है। शेखावाटी ख्याल किसके द्वारा रचित है? नानू राम द्वारा। गायन, वादन व नर्तन तीनों का संप्रेषित मिश्रण है। कौन सी ख्याल? शेखावाटी ख्याल। इसको दूलिया राणा ने यानी शेखावाटी ख्याल को दूलिया राणा ने इसे चिड़ावी ख्याल के रूप में लोकप्रिय बनाया। क्वेश्चन नंबर 10। 10वां क्वेश्चन थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान में लच्छीराम द्वारा किस ख्याल का प्रवर्तन किया गया? जयपुरी ख्याल का, कुचामनी ख्याल का, तूरा कलंकी ख्याल का, शेखावाटी ख्याल का।
राजस्थान में लच्छीराम द्वारा किस ख्याल का प्रवर्तन किया गया? तो उत्तर क्या करेंगे? कुचामणी ख्याल के प्रवर्तक थे लच्छीराम। व्याख्या देख लो, कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। व्याख्या: कुचामणी ख्याल के प्रवर्तक डीडवाना कुचामन जिले के लच्छीराम माने जाते हैं। लच्छीराम ने कौन कौन सी ख्यालें लिखी वो देखो। गोगा चौहान, मीरा मंगल, राव रीडमल, चांद नीलगिरी आदि ख्यालों की रचना की थी। किसने? लच्छीराम ने। गोगा चौहान, मीरा मंगल, राव रीडमल, चांद नीलगिरी आदि ख्यालों की रचना की थी लच्छीराम ने। और लच्छीराम कुचामणी ख्याल के प्रवर्तक माने जाते हैं। इसमें पुरुष पात्र की इसमें पुरुष पात्र ही स्त्री चरित्र का अभिनय करता है। इसमें भाई स्त्री चरित्र का अभिनय कौन करेगा? कुचामणी ख्याल में पुरुष ही करेगा। इनमें नर्तक ही गाने को गाते हैं। इसे खुले मंच पर प्रस्तुत किया जाता है। इसका रूप गीत नाट्य जैसा होता है। इसमें लोक गीतों की प्रधानता होती है। किसमें? कुचामणी ख्याल में ढोल, सहनाई, सारंगी, ढोल, सहनाई, सारंगी आदि वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। किस ख्याल में? कुचामणी ख्याल में ढोल, सहनाई, सारंगी आदि वाद्य यंत्र काम में लिए जाते हैं। कुचामणी ख्याल, आगे देखो, कुचामणी ख्याल है उसके प्रवर्तक पूछे जाए तो लच्छीराम है और प्रमुख खिलाड़ी पूछे जाए तो उग्गमराज है। कुचामणी ख्याल के प्रवर्तक पूछे जाए तो लच्छीराम और यानी इसके प्रमुख खिलाड़ी कौन हो जाएंगे? उग्गमराज। क्वेश्चन नंबर 11, कुचामणी ख्याल के प्रवर्तक कौन है? देखो कितनी बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। हेडमास्टर एग्जाम 11/10/2021 में, फिर आगे जो ऑफिसर एग्जाम हुआ उसमें देखो, फिर स्टेनोग्राफर हुआ है 15/10/2024 में पूछा गया है। कुचामणी ख्याल के प्रवर्तक कौन है? अभी हमने पढ़ा था लच्छीराम। देखो यहाँ देखो, दूलिया राणा और नानूराम ये शेखावाटी ख्याल के प्रमुख कलाकार हैं। अली बख्श जिसको अलवर का रस खान कहा जाता है, तो ये अलवर की ख्याल के प्रमुख कलाकार हैं अली बख्श। तो उत्तर क्या करेंगे? लच्छीराम। क्वेश्चन नंबर 12, कुचामणी ख्याल से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं बताना है कौन सा कथन है जो कुचामणी ख्याल के बारे में सही नहीं है। कुचामणी ख्याल के प्रवर्तक लच्छीराम है, बिल्कुल सही है। इसमें पुरुष पात्र ही स्त्री चरित्र का अभिनय करते हैं, तो ये कथन भी बिल्कुल करेक्ट है। इसके कलाकार चेतराम, हमीद बेग और ताराचंद है। भाई ये गलत हो गया, चेतराम, हमीद बेग और ताराचंद इसके प्रमुख कलाकार नहीं है। इसमें नर्तक ही गाने को गाते हैं। तो यानी कि हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ये भी इसमें सही है, इसमें नर्तक ही गाने को गाते हैं। तो इसके कलाकार चेतराम, हमीद बेग और ताराचंद नहीं है, बल्कि कुचामणी ख्याल के हमने कलाकार देखे थे, एक तो लच्छीराम और इसके प्रमुख खिलाड़ी कौन थे? उग्गमराज थे। और आप ये कमेंट में बताओ, अभी मैंने बताया भी था कि चेतराम, हमीद बेग और ताराचंद का संबंध किससे है। अगला क्वेश्चन है, उसमें भाई सही कथन हमें बताना है। कौन से कथन सही हैं? कुचामणी ख्याल के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? देखो, कुचामणी ख्याल के प्रसिद्ध लोक नाट्यकार लच्छीराम द्वारा शुरू किया गया, बिल्कुल सही है। चांद नीलगिरी, राव रीनमल और मीरा मंगल लच्छीराम द्वारा रचित प्रमुख ख्यालें हैं, बिल्कुल सही है। कुचामणी ख्याल एक मुक्त नाट्यशाला थिएटर में निष्पादित नहीं किया जाता, बल्कि ये किया जाता है, तो यही कथन क्या हो गया? गलत है। और चौथा इसमें पूछा गया है, इस ख्याल में कुचामणी ख्याल में ढोल बजाई जाता है, सारंगी होती है और शहनाई और ढोलक वादक मुख्य सहयोगी होते हैं, तो ये कथन भी सही है। लेकिन तीसरा गलत है इसमें, तो यानी पहला, दूसरा और चौथा सही है। तो पहला, दूसरा और चौथा इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14,
निम्न ख्यालों में से किस ख्याल का मुख्य चरित्र मेडिया कहलाता है? जयपुरी ख्याल, हेला ख्याल, कन्हैया ख्याल, तूरा कलंकी ख्याल। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कन्हैया ख्याल है उसका, यानी मुख्य जो पात्र होता है उसे मेडिया कहते हैं। कन्हैया ख्याल के मुख्य पात्र को क्या कहेंगे? मेडिया। और रम्मत के जो रम्मत खेलने वाले क्या कहलाते हैं? खेलार। व्याख्या देखो, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए व्याख्या जरूर देखनी चाहिए। तो व्याख्या, कन्हैया दंगल ख्याल यह राजस्थान के पूर्वी भाग में महावीर जी में विशेषकर मीणा समुदाय में प्रचलित है। कन्हैया गीतों के आयोजन जिसमें दो या दो से अधिक पार्टियों के बीच कन्हैया गीतों का मुकाबला होता है, कन्हैया दंगल कहलाता है। यानी दो पार्टियों में कन्हैया दंगल होता है, दो दो पार्टियां होती हैं जिसमें यानी भगवान श्री कृष्ण से रिलेटेड गायन किया जाता है, और उसे क्या कहते हैं? कन्हैया दंगल कहते हैं। यह रामायण महाभारत के प्रसंगों पर आधारित है। वाद्य, यानी कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऐसी कौन सी ख्याल है जो रामायण और महाभारत के प्रसंगों पर आधारित है? तो उत्तर क्या करेंगे? कन्हैया ख्याल। वाद्यों में इसमें कन्हैया ख्याल में यानी नौबत, डफ, चिमटे, घेरा मुख्य वाद्य यंत्र होते हैं। कन्हैया ख्याल में नौबत, डफ और चिमटे और घेरा मुख्य वाद्य यंत्र होते हैं। कन्हैया लोकनाट्य गीत के प्रस्तुतिकरण में मेडिया और उल्टी मीड का महत्वपूर्ण योगदान होता है। ये दंगल सामान्यतः दिन में आयोजित होते हैं। कौन से? कन्हैया दंगल। क्वेश्चन नंबर 15, और 15वां जो क्वेश्चन है वो बहुत ही गजब का क्वेश्चन है भाई। देखो, जोगी जोगन, कान गुजरी, मियाँ बीबी, पठान का संबंध किस ख्याल से है? तो उत्तर करेंगे जयपुरी ख्याल से। जोगी जोगिन, कान गुजरी, मियाँ बीबी और पठान का संबंध किस ख्याल से है? जयपुरी ख्याल से। व्याख्या देखो, जयपुरी ख्याल में स्त्री पात्रों की भूमिका स्त्रियों द्वारा होती है। यही एकमात्र ऐसी ख्याल है, कौन सी? जयपुरी ख्याल, जिसमें स्त्री पात्रों की भूमिका स्त्री ही निभाएगी। बाकी ज़्यादातर जो ख्याल हैं उसमें स्त्री पात्रों की भूमिका पुरुष निभाता है। जैसे अभी हमने देखा था कुचामनी ख्याल है, शेखावाटी ख्याल है, इनकी यानी कि जो भूमिका है स्त्रियों की वो पुरुष निभाता है, लेकिन जयपुरी ख्याल में ऐसा नहीं है। इसकी लोकप्रिय ख्यालों में से प्रमुख कौन कौन सी हैं? जयपुरी ख्याल की प्रमुख लोक ख्यालों में से जोगी जोगिन, कान गुजरी, मियाँ बीबी, पठान एवं रसीली तंबोलन है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस क्षेत्र में अली बख्शी ख्याल प्रसिद्ध है? अली बख्शी ख्याल, ऐसे अलीर ऐसे अलवर, अलवर में अली बख्शी ख्याल प्रसिद्ध है। कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है, यहाँ तक कि RAS एग्जाम में भी पूछा गया है। व्याख्या देखो, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा माइंड से। व्याख्या, अली बख्शी ख्याल खेरथल तिजारा, अब वर्तमान नाम खेरथल तिजारा ध्यान में रखना है। पूर्व अलवर यानी अलवर से अलग हुआ है। खेरथल तिजारा जो जिला है वो अलवर से अलग हो गया है और नया जिला बन गया है। तो अली बख्शी ख्याल वर्तमान में खेरथल तिजारा की है। जिले के मुंडावर में प्रचलित है। खेरथल तिजारा का जो जिला है उसमें भी मुंडावर में प्रचलित है अली बख्शी ख्याल। अली बख्शी ख्याल इस शैली के प्रवर्तक अली बख्श जी थे, जिनको अलवर का रस खान भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, हेला ख्याल लोक संगीत राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? सीकर झुंझुनू से, दौसा सवाई माधोपुर से, भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ से, डूंगरपुर बांसवाड़ा से। हेला ख्याल का संबंध दौसा यानी लालसोट दौसा और सवाई माधोपुर से संबंध है। व्याख्या देख लो, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए व्याख्या, हेला ख्याल दौसा, करौली, सवाई माधोपुर आदि जिलों में प्रचलित है। लंबी टेर देना किस ख्याल में लंबी टेर दी जाती है? हेला, हेला यानी हेला पाड़ना, हेला देना, लंबी टेर देना इसकी विशेषता है जिसे हेला देना कहते हैं।
और हेला ख्याल में जो वाद्य यंत्र काम में लिया जाता है वो नौबत होता है। कौन सा? नौबत। ये भी याद रखना है भाई। क्वेश्चन नंबर 18। नौटंकी सर्वाधिक लोकप्रिय है भरतपुर की, बाड़मेर की, कोटा की, उदयपुर की। तो याद रखना है नौटंकी धौलपुर भरतपुर की प्रसिद्ध है। व्याख्या देखो। नौटंकी राजस्थान के पूर्वी जिलों यानी अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर व करौली आदि जिलों में यह लोक नाट्य मेलों, उत्सवों व त्योहारों पर होता है। कौन सा? यानी नौटंकी उत्सव, नौटंकी लोक नाट्य। इस लोक नाट्य के मुख्य विषय, किस लोक नाट्य के? नौटंकी लोक नाट्य के मुख्य विषय राजा हरिश्चंद्र, लैला मजनू, नल दमयंती, रूप बसंत व भर्तरी हैं। राजस्थान में नौटंकी का प्रचलन डिग निवासी श्री भूरीलाल ने किया था। तो याद रखेंगे राजस्थान में नौटंकी का प्रारंभ किसने किया था? तो डिग के निवासी थे भूरीलाल, उन्होंने नौटंकी का प्रचलन राजस्थान में किया था। नौटंकी में 9 प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है। कौन कौन से? नौटंकी यानी 9 प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं उसका प्रयोग होता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? नौटंकी। इसके प्रमुख कलाकार देखो कौन कौन से? गुलालबाई, कर्सना कुमारी, कमलेश लता, आशा की नौटंकी पार्टियां प्रसिद्ध हैं। तो याद रखना है गुलालबाई, कर्सना कुमारी, कमलेश लता। गुलालबाई, कर्सना कुमारी, कमलेश लता, आशा की नौटंकी पार्टियां प्रसिद्ध हैं। ये पिछली ही एग्जाम में पूछा गया था शायद फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में कि गुलालबाई और कर्सना कुमारी का संबंध किस लोक नाट्य से है? तो याद रखना है नौटंकी लोक नाट्य से गुलालबाई, कर्सना कुमारी, कमलेश लता इनका संबंध है। क्वेश्चन नंबर 19। गुलालबाई, कर्सना कुमारी किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो उत्तर क्या हो जाएगा? अभी मैंने बताया था नौटंकी लोकनाट्य से संबंध है गुलालबाई और कर्सना कुमारी का। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20। गोमा, गोमा मीना, कालूकीर, कान गुजरी, मियावड़ व नाहर आदि क्या हैं? तो ये छोटी नाटिकाएं हैं जिनका मंचन गौरी उत्सव में किया जाता है। फिर से देखो क्वेश्चन। गोमा मीना, कालूकीर, कान गुजरी, मियावड़ और नाहर आदि क्या हैं? छोटी नाटिकाएं हैं जिनका मंचन गौरी उत्सव में किया जाता है। व्याख्या देखो। कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, हाई कोर्ट में बहुत काम आएगी भाई ये क्लास संस्कृति। व्याख्या। गौरी क्या है? राजस्थान का सबसे प्राचीन लोकनाट्य है। गौरी राजस्थान का सबसे प्राचीन लोकनाट्य है जिसे लोकनाट्यों का मेरुनाट्य कहा जाता है। संपूर्ण भारत का यह एकमात्र दिन में प्रदर्शित होने वाला अरावली क्षेत्र के भीलों का प्रमुख लोकनाट्य है गौरी। गोमा मीणा, कालूकीर, कान गुजरी, मियावड़ व नाहर आदि छोटी नाटिकाएं हैं जिनका मंचन गौरी उत्सव में किया जाता है। गौरी का मूल कथानक शिव और भस्मासुर से संबंधित है। तो याद रखना है गौरी का मूल कथानक किससे संबंधित है? शिव और भस्मासुर से। इसका नायक पूरिया या रायबुढ़िया होता है जो शिव तथा भस्मासुर का प्रतीक है। शिव पार्वती मत कर देना भाई, गौरी में शिव तथा भस्मासुर का प्रतीक है। राई बुढ़िया यानी भस्मासुर का प्रतीक है। राई बुढ़िया भस्मासुर की वेशभूषा विशिष्ट होती है। कुड़कुड़िया इस नाट्य का सूत्रधार होता है। भील अपने आराध्य देव पुरिया यानी शिव की आराधना में इसे बगैर पारिश्रमिक के वही प्रस्तुत करते हैं जहां उनके गांव की कोई लड़की ब्याही गई हो। गौरी नृत्य में झामटिया पात्र, एक झामटिया पात्र होता है जो लोक भाषा में कविता बोलता है और खटकड़िया उसको दोहराता है और बीच बीच में जोकर का काम करता है। इसके शेष सभी पात्र खेला कहलाते हैं। मुख्य रूप से सावन भादों में लगभग
मुख्य रूप से सावन भादों में लगभग 40 दिनों तक यह लोक नाट्य सुबह से शाम तक चलता है। गौरी में केवल पुरुष पात्र होते हैं, महिला पात्र इसमें भी नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 21। झामटिया पात्र लोक भाषा में कविता बोलता है और खटकड़िया उसको दोहराता है और बीच बीच में जोकर का काम करता है। पात्र झामटिया व खटकड़िया संबंधित है, तो उत्तर हो जाएगा गौरी नाट्य से संबंधित है भाई। क्वेश्चन नंबर 22। राजस्थान का कौन सा लोक नाट्य मेरू नाट्य के नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर क्या करेंगे? गौरी। भवाई मत कर देना, इसमें भवाई भी दे रखा है। भवाई, ख्याल, तमाशा और गौरी। राजस्थान का कौन सा लोक नाट्य मेरू नाट्य के नाम से जाना जाता है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? गौरी, जिसको राजस्थान का मेरू नाट्य भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23। गौरी एक लोक नाट्य है जो आधारित है, देखो वीडियो एग्जाम 28/12/2021 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया। गौरी एक लोक नाट्य है जो आधारित है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित है। गौरी शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 24। पूरिया नामक पात्र हिस्सा है, तो पूरिया नामक पात्र गौरी नृत्य नाटिका का हिस्सा है भाई। पूरिया और बुढ़िया ये गौरी लोक नाट्य के प्रमुख पात्र हैं। क्वेश्चन नंबर 25। मेवाड़ क्षेत्र का कौन सा नाट्य सावन भादो मास में 40 दिन तक किया जाता है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? गौरी लोक नाट्य है जो मेवाड़ क्षेत्र में सावन भादो के महीनों में 40 दिन तक चलता रहता है। भील इसको करते हैं भाई, गौरी को। क्वेश्चन नंबर 26। मेवाड़ के अरावली क्षेत्र की भील जनजाति का लोक नाट्य है गंधर्व, गौरी, भवाई, रम्मत। तो अभी हमने पढ़ा था ये भील जनजाति का प्रमुख लोक नाट्य है गौरी। व्याख्या देखो, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। व्याख्या। गौरी संपूर्ण भारत का यह एकमात्र दिन में प्रदर्शित होने वाला अरावली क्षेत्र में भीलों का प्रमुख लोक नाट्य है। गौरी नृत्य भीलों का सामाजिक व धार्मिक नृत्य है। इस नृत्य का प्रचलन डूंगरपुर, भीलवाड़ा, उदयपुर व सिरोही आदि क्षेत्रों में होता है। क्वेश्चन नंबर 27। कौन सा राजस्थान की लोक नाट्य यानी नृत्य शैली नहीं है? स्वांग, रम्मत, डाटी, ख्याल। तो इसका उत्तर क्या करेंगे? ढाटी, ये नहीं है भाई। व्याख्या देख लो। ढाडी क्या है? ढाडी जैसलमेर बाड़मेर में ये कलाकार अधिक संख्या में बसे हुए हैं। इन कलाकारों को अब मांगनियार के नाम से भी जाना जाता है। ये चिंकारा, सारंगी, कामायचा लोक वाद्य यंत्र बजाते हैं। इनकी स्त्रियां गाती हैं, यानी इनके पीछे पीछे गीत गाती हैं, किंतु नाचती नहीं है। इस बात को भी ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 28। गोपी जी भट्ट किस लोक नृत्य शैली के कलाकार हैं? तमाशा, स्वांग, रम्मत, नौटंकी। गोपी जी भट्ट, फूल जी भट्ट ये सभी तमाशा के कलाकार हैं भाई। व्याख्या। तमाशा लोक नाट्य का आरंभ जयपुर के महाराजा प्रताप सिंह के समय हुआ था। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि तमाशा ख्याल जो लोकप्रिय जयपुर का है, इसको प्रारंभ किसने किया था? तो महाराजा प्रताप सिंह ने प्रारंभ किया था। यह जयपुरी ख्याल व ध्रुपद गायकी का मिश्रित रूप है। जयपुर में तमाशे किसी न किसी लोक उत्सव से जुड़े हुए हैं। जो जयपुर के जो तमाशा ख्याल है वह भी किसी न किसी लोक उत्सव से जुड़ी हुई है। यथा होली के दिन जोगी जोगन का तमाशा होता है। होली के दिन तो करेंगे जोगी जोगन का तमाशा। होली के दूसरे दिन हीर रांझा का तमाशा होता है। चैत्र की अमावस्या को गोपीचंद जी का तमाशा होता है। याद रखना है भाई, जोगी जोगन तमाशा होली के दिन होगा, हीर रांझा तमाशा होली के दूसरे दिन होगा। चैत्र की अमावस्या को गोपीचंद का तमाशा की प्रस्तुति व शीतला अष्टमी के दिन जूठन मियाँ का तमाशा खेला जाता है। शीतला अष्टमी के दिन
जुट्ठन मियाँ का तमाशा खेला जाता है। वंशीधर भट्ट यानी दानी शिरोमणि द्वारा रचित तमाशों, भट्ट वंशीधर भट्ट को दानी शिरोमणि भी कहा जाता है और वंशीधर भट्ट का भी संबंध तमाशा ख्याल से है, याद रखना है। वंशीधर भट्ट द्वारा रचित तमाशों में पठान, कान गुजरी, रसीली तंबोलन, हीर रांझा, जोगी जोगन, लैला मजनू, छेला पनिहारी, छुट्टन मियाँ आदि प्रमुख हैं। प्रमुख कलाकार देख लो तमाशा ख्याल के, और तमाशा ख्याल भाई लोकप्रिय कहाँ की है? जयपुर की, याद रखनी है। गोपी जी भट्ट प्रमुख कलाकार हैं तमाशा ख्याल के, और महाराजा प्रताप सिंह ने इसको प्रारंभ किया था, तो इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। गोपी जी भट्ट, गोपी कृष्ण भट्ट, वासुदेव भट्ट, गोपीचंद व हीर रांझा के रचयिता कौन है? वासुदेव भट्ट। जो गोपीचंद व हीर रांझा जो तमाशा है उसके यानी रचयिता कौन है? वासुदेव भट्ट। आदि ने इस नाट्य को लोकप्रिय बनाया। इसमें काव्यात्मक संवाद खुले रंगमंच पर होता है, जिसे अखाड़ा कहते हैं। इसको भी आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, कौन सी लोक संगीत एवं नृत्य शैली केवल मात्र जयपुर से संबंधित है? तूरा कलंकी अभी हमने देखा था, निम्बा हेड़ा, चित्तौड़गढ़, घोसुंडी इसमें है। इसके प्रमुख कलाकार चेतराम है, और जो सोनी है एक, वो थे हमीद बेग है, वो थे तूरा कलंकी के। संवांग भी नहीं है, तो जयपुर का प्रमुख है, यानी कि क्या हो जाएगा? तमाशा। जयपुर का प्रमुख लोकनाट्य तमाशा है भाई। महाराणा प्रताप सिंह के समय शुरू हुआ था, प्रताप सिंह के समय शुरू हुआ था भाई। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में तमाशा नामक लोकनाट्य शुरू किया गया था? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? महाराजा प्रताप सिंह। महाराजा प्रताप सिंह के समय तमाशा नामक लोकनाट्य शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 31, प्रसिद्ध लोकनाट्य तमाशा राजस्थान के किस स्थान का है? तो ये जयपुर का है भाई, तमाशा जयपुर का है। क्वेश्चन नंबर 32, किस कलाकार ने गोपीचंद तथा हीर रांझा तमाशा प्रारंभ किया था? कृष्णदेव भट्ट ने, वासुदेव भट्ट ने, रामदत्त शर्मा ने, मोहनलाल भट्ट ने। अब भाई यहाँ कंफ्यूज सबसे ज़्यादा होता है, तो याद रखना है गोपीचंद और हीर रांझा का जो तमाशा है वो वासुदेव भट्ट ने प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत बार एग्जाम में भाई साहब रिपीट हुआ है, तो इसको तो जरूर याद रखेंगे आप। चार बेत जो राजस्थान की प्रचलित लोक गायन शैली है, कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये कहाँ की प्रसिद्ध है भाई? जैसलमेर, टोंक, बांसवाड़ा, गंगानगर। तो याद रखना है चार बेत टोंक की प्रसिद्ध है। व्याख्या देखो, चार बेत लोकनाट्य क्या है उसके बारे में भी यानी कि देखना और याद करना, यह हमारा कर्तव्य है। आप यदि वीडियो को देख भी लेते हैं तो याद हो जाएगा माइंड में। व्याख्या देखो, चार बेत राजस्थान के टोंक नगर में प्रचलित है। संगीत दंगल रूपी लोकनाट्य विधा है ये। इसमें परंपरागत वाद्य यानी डफ बजाकर कव्वालों की भांति भावावेश में घुटनों के बल खड़े होकर गीत गाए जाते हैं। किसमें? चार बेत लोकनाट्य में। यह शैली टोंक के नवाब फैजुल्ला खां के समय अब्दुल करीम खां एवं खलीफा करीम खां निहंग, ये करीम कर लेना भाई, करीख नहीं है, करीम खां निहंग के समय प्रारंभ हुआ। मूलतः चार बेत पठानों की विद्या है। चार बेत में डफली ही मुख्य वाद्य यंत्र होता है। तो ये यानी जो चार बेत है ये एक तो टोंक की प्रसिद्ध है। मुख्य बातें आप क्या याद रखेंगे? चार बेत टोंक नगर की प्रसिद्ध है, टोंक की प्रसिद्ध है, और यह यानी संगीत दंगल रूपी लोकनाट्य है, ये भी आप याद रखेंगे। और याद रखना है फैजुल्ला खां के समय अब्दुल करीम खां ने इसको प्रारंभ किया था। फैजुल्ला खां के समय अब्दुल करीम खां निहंग ने इसे प्रारंभ किया था।
क्वेश्चन नंबर 34। टोंक की प्रसिद्ध चार बेत लोक नाट्य कला का प्रारंभ किसने किया था? करीम खां निहंग ने किया था फैजुल्ला खां के समय। टोंक की प्रसिद्ध चार बेत लोक नाट्य कला का प्रारंभ किसने किया? करीम खां निहंग ने किया था। किसके समय? फैजुल्ला खां के समय। शायद याद हो गया होगा, तो लाइक जरूर कर दो यार। क्वेश्चन नंबर 35। राजस्थान में भवाई नाट्य के जन्मदाता थे अली बख्श, लच्छीराम, बागाजी, गोपाल। तो याद रखना है बागाजी। बागाजी जाट थे भाई, जिन्होंने भवाई नाट्य को प्रारंभ किया था। व्याख्या देखो, ताकि भवाई नाट्य भी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। व्याख्या। भवाई मुख्यतः गुजरात का लोक नाट्य है। उदयपुर संभाग में गुजरात के समीपवर्ती इलाकों में भवाई जाति द्वारा किया जाने वाला लोक नाट्य है, जो अब व्यावसायिक रूप धारण कर चुका है। इसमें संगीत पर कम ध्यान दिया जाता है, जबकि कर्तव्य अधिक दिखाए जाते हैं। किसमें? भवाई नाट्य में। इसमें यानी किसमें? भवाई नाट्य में। भवाई नाट्य के कलाकार सिर पर कई मटके रख कर नृत्य करते हैं। इसमें मुख्य पात्र को सग्गाजी सग्गीजी कहा जाता है। तो ऐसा कौन सा लोक नाट्य है जिसमें मुख्य पात्र को सग्गाजी और सग्गीजी कहा जाता है? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? भवाई लोक नाट्य। इसमें पात्र मंच पर आकर परिचय नहीं देते हैं। इसके जन्मदाता बागाजी जाट हैं, जो केकड़ी के हैं। इसके जन्मदाता यानी भवाई लोक नाट्य के जन्मदाता बागाजी जाट हैं, जो केकड़ी के हैं। शांता गांधी द्वारा लिखे गए नाटक जसमल ओडन यानी जसमा ओडन किसने लिखा था? शांता गांधी द्वारा लिखा गया नाटक है जसमा ओडन। इंपॉर्टेंट फैक्ट है भाई, शांता गांधी द्वारा लिखा गया नाटक जसमा ओडन पर आधारित भवाई लोक नाट्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय हुआ है। भवाई नाट्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है? श्रेष्ठा सोनी को लिटिल वंडर की उपाधि प्राप्त हो गई है। तो इसको आप याद रखेंगे। भवाई लोक नाट्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना श्रेष्ठा सोनी है, जिसको लिटिल वंडर की उपाधि भी प्राप्त हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 36। कौन सा नाटक भवाई शैली में लिखा गया है जो राजस्थान में प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जसमा ओडन नाटक लिखा गया है शांता गांधी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 37। एक पारंपरिक लोक नाट्य जसमा ओडन को मंचीय प्रस्तुति के लिए पुनर्रचित किया गया। मणिराम व्यास द्वारा, शांता गांधी द्वारा, भानु भारती द्वारा, गोपी चंद द्वारा। एक पारंपरिक लोक नाट्य कौन सा? जसमा ओडन को मंचीय प्रस्तुति के लिए पुनर्रचित किया गया शांता गांधी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 38वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई। शांता गांधी द्वारा रचित नाटक जसमा ओडन किस गायन शैली में विश्व के कई देशों में मंचित किया जा चुका है? तो इसको याद रखेंगे, भवाई। क्वेश्चन नंबर 39। राजस्थान का बहरूपिया कला विश्व के अनेक राष्ट्रों में प्रदर्शित करने वाले थे जमनालाल भट्ट, जानकीलाल भांड, अमर सिंह राठौड़ और जयसिंह राठौड़। तो ये बहरूपिया कला भाई, जिसको आम भाषा में भांड कहते हैं, जो तरह तरह के यानी कि कभी भगवान शिव, कृष्ण या एसपी इनका रोल करके आते हैं ना गाँव में, वो दिखाते हैं। तो बहरूपिया कला वो होती है, और इसका संबंध जानकीलाल भांड इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं, जो केलवा भीलवाड़ा के हैं। व्याख्या देखो। सवांग राजस्थानी लोक नाट्य की महत्वपूर्ण विधा है, जिसमें किसी प्रमुख पौराणिक, ऐतिहासिक चरित्र या देवी देवताओं की नकल करके उसके अनुरूप अभिनय किया जाता है, यानी नाटक किया जाता है। सवांग रचने वाले व्यक्ति को बहरूपिया कहा जाता है। राजस्थान के जानकीलाल भांड बहरूपीय कलाकार के रूप में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 40। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त जानकीलाल भांड का संबंध किस लोक नाट्य से है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सवांग या बहरूपिया।
कई बार सवांग नाम दे देते हैं, कई बार बहरूपिया नाम दे दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, किस लोक नाट्य शैली में कलाकार को बहरूपिया कहा जाता है? तो उत्तर क्या करेंगे? सवांग। क्या करेंगे? अरे जिन बोलना आपा सांग काट्यो जा वही बहरूपियो हुआ है, वही ध्यान राखियो। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42, 42वां क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है भाई। लोकनाट्य के रूप में पाबूजी की फड़ अत्यंत लोकप्रिय है। पाबूजी है लोक कलाकार, लोकनायक, लोक साहित्यकार, स्वतंत्रता सेनानी। तो पाबूजी क्या है? लोक नायक हैं भी, या लोक देवता या लोक नायक एक ही बात है। व्याख्या देखो, व्याख्या, लोक देवता पाबूजी ऊंटों के देवता के रूप में जाने जाते हैं। यह मान्यता है कि ऊंट जब अस्वस्थ यानी बीमार हो जाता है तब क्या किया जाता है? तो इनकी मनौती मांगने पर ऊंट स्वस्थ हो जाता है। कहा जाता है कि मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय पाबूजी को है। किसको है? पाबूजी को। ऊंट के स्वस्थ होने पर भोपा भूपियों द्वारा पाबूजी की फड़ रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ गाई जाती है, और रावण हत्ता तत्वाद्य यंत्र है जिसमें 9 तार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, पाबूजी की फड़ में भोपा द्वारा प्रयोग किया जाने वाला वाद्य यंत्र है। तो उत्तर करेंगे रावण हत्ता। क्वेश्चन नंबर 44, कौन फड़ वाचन से संबंधित है? भोपे, कानबेलिया, बंजारे, सरगड़े। कौन फड़ वाचन से संबंधित है? तो भोपा, यानी इसका उत्तर क्या हो जाएगा? भोपे हैं वो फड़ का वाचन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, राजस्थान का कौन सा जिला फड़ चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध है? शाहपुरा, भीलवाड़ा, जयपुर, कोटा, प्रतापगढ़। तो उत्तर हो जाएगा शाहपुरा, भीलवाड़ा, जो कि फड़ चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध है। व्याख्या, शाहपुरा भीलवाड़ा के श्रीलाल जोशी, याद रखना है, श्रीलाल जोशी ने फड़ चित्रकला को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। किसने? श्रीलाल जोशी ने। क्वेश्चन नंबर 46, श्रीलाल जोशी किस कला से संबंधित है? तो उत्तर हो जाएगा फड़ चित्रकला से, फड़ चित्रण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 47, फड़ कलाकार श्रीलाल जोशी राजस्थान के किस स्थान से संबंधित है? भीलवाड़ा, जयपुर, सीकर, चूरू। तो उत्तर क्या हो जाएगा? भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में भी याद रखना है शाहपुरा। किसके? शाहपुरा के प्रमुख कलाकार हैं कौन? श्रीलाल जोशी। क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से राजस्थान की लोकप्रिय तार कठपुतली कौन सी है? कुंदेई, कठपुतली, यमपुरी, पुतुल नाच। तो इसका उत्तर हो जाएगा कंठपुतली। कंठपुतली उदयपुर की प्रसिद्ध है, ध्यान में रखना है। निम्न में से, क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट पूछा गया है, निम्न में से राजस्थान की लोकप्रिय तार कठपुतली कौन सी है? तो उत्तर भी क्या हो जाएगा? कठपुतली होगा भाई इसका। व्याख्या, कठपुतली नृत्य नट जाति द्वारा किया जाता है। पहला तो आपको यही याद रखना है, कठपुतली है वो नट जाति द्वारा किया जाता है। इसमें कठपुतली नचाने वाला नट अपने हाथ में डोरियों का गुच्छा थाम कर नृत्य संचालन करता है। कठपुतली नाट्य के प्रदर्शन के दौरान महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। कठपुतली नाट्य के प्रदर्शन के दौरान महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। प्रत्येक वर्ष 21 मार्च को, याद रखना भाई, प्रत्येक वर्ष 21 मार्च को विश्व कठपुतली दिवस भी मनाया जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विश्व कठपुतली दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। कठपुतली लोकनाट्य के लिए भरतपुर क्षेत्र प्रसिद्ध है। पिरचेल जैसे विद्वान का कहना है कि विश्व की समस्त पुतलियों का उद्गम स्थल भारत है। भारत में कठपुतली कला की 7 शैलियाँ हैं। इनमें से राजस्थान की सूत्र संचालित पुतलियाँ, दक्षिणी भारत की बम्बोलोटम पुतलियाँ, आंध्र की छाया
एवं काष्ठपुतलियाँ, बंगाल की छड़ आदि पुतलियाँ प्रमुख हैं। क्वेश्चन नंबर 49 49। राजस्थान के उस लोक नृत्य का चयन कीजिए जो मनोरंजन और सामाजिक मुद्दों को उठाने के लिए प्रसिद्ध है। कुचिपुड़ी, गरबा, कठपुतली नृत्य और गिद्दा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कठपुतली नृत्य। क्वेश्चन देखो कितना लाजवाब पूछा गया है। पशु परीक्षण एग्जाम हुआ था 1/12/2024 में, उसमें पूछा गया है राजस्थान के उस लोक नृत्य का चयन कीजिए जो मनोरंजन और सामाजिक मुद्दों को उठाने के लिए प्रसिद्ध है। तो कठपुतली नृत्य इसका उत्तर माना गया था भाई। क्वेश्चन नंबर 50। सुमेलित करना है। नौटंकी कहाँ की प्रसिद्ध है? नौटंकी यानी धौलपुर भरतपुर की प्रसिद्ध है नौटंकी। रम्मत बीकानेर की प्रसिद्ध है। तमाशा भाई जयपुर का प्रसिद्ध है। और तूरा कलंकी मेवाड़ यानी चित्तौड़गढ़, और चित्तौड़गढ़ गोसुंडी निम्बाहेड़ा यहाँ की प्रसिद्ध है। तो देखो नौटंकी तो हो गई धौलपुर की, तमाशा हो गया जयपुर का, रम्मत हो गई बीकानेर की, और तूरा कलंकी मेवाड़ का प्रसिद्ध है। फिर से सुमेलित करना है, देखते हैं। कुचामनी ख्याल, कुचामनी ख्याल भाई नागौर की प्रसिद्ध है। अली बख्शी ख्याल अलवर की यानी मेवात की प्रसिद्ध है। हीर रांझा ख्याल ये भाई शेखावाटी की प्रसिद्ध है। और कान गुजरी ख्याल ये जयपुर की प्रसिद्ध है। तो उत्तर नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर से देख लो, कुचामनी ख्याल नागौर की है, अली बख्श ख्याल मेवात अलवर की है, हीर रांझा ख्याल शेखावाटी की है, कान गुजरी ख्याल जयपुर की है। अब ये तो थे दिशा 2020 के। अब नाथ पब्लिकेशन का पर्सन बैंक है मेरे पास, वो भी हम उसमें भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं उनको भी देख लेते हैं। लोक नाट्य से रिलेटेड जो PYQ क्वेश्चन है उनकी भी व्याख्या देखेंगे। नाथ पब्लिकेशन में थोड़ी व्याख्या और अच्छी देखने को मिलेगी। तो इसमें महत्वपूर्ण फैक्ट मैंने लिखे हैं, वो भी देख लो। सवाई जयसिंह ने सूरत खाना जयपुर में स्थापित किया था। सवाई जयसिंह ने सूरत खाना जयपुर में स्थापित किया था। सवाई प्रताप सिंह ने गुणीजन खाना स्थापित किया था। गुणीजन खाना का मतलब है 22 लेखक, 22 कवि और 22 संगीतज्ञ यहाँ रहा करते थे, इसलिए इसको गुणीजन खाना कहा जाता था। सवाई प्रताप सिंह ने गुणीजन खाना स्थापित किया था जयपुर में। और मान सिंह ने, सवाई यानी कि मान सिंह सेकंड ने पोथी खाना यहाँ स्थापित किया था जयपुर में। सवाई जयसिंह ने सूरत खाना, सवाई प्रताप सिंह ने गुणीजन खाना और मान सिंह सेकंड ने पोथी खाना यहाँ स्थापित किया था। अब नाथ पब्लिकेशन के लोकनाट्य के जो PYQ क्वेश्चन हैं उनको भी हम देख लेते हैं, ताकि कोई भी क्वेश्चन या मैं ये कहूँ आपको इसके बाद में टॉपिक पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं होगी। तो पहला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस ख्याल का मंचन हिंदुओं और मुसलमानों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तूरा कलंकी ख्याल, जिसका मंचन हिंदू और मुसलमान दोनों करते हैं। व्याख्या देख लो। तूरा कलंकी ख्याल के प्रवर्तक हिंदू संत थे तुक्कनगीर और मुस्लिम संत शाह अली थे। तुक्कनगीर शिव के उपासक हैं तथा शाह अली शक्ति यानी पार्वती के उपासक हैं। चंदेरी मध्य प्रदेश के राजा ने तुक्कनगीर को अपना मुकुट का तूरा तथा शाह अली को कलंगी भेंट की थी। मध्य प्रदेश चंदेरी का राजा था, उसने तुक्कनगीर को तो यानी अपना मुकुट यानी तूरा और शाह अली को कलंकी भेंट की थी। क्वेश्चन नंबर 2, हेला ख्याल नामक लोक नाट्य राजस्थान के कौन से क्षेत्र से संबंधित है? तो उत्तर करेंगे दौसा। व्याख्या, ख्याल का याद रखना भी, 4 बेत पूछी जाए तो करना है टोंक, और हेला ख्याल पूछी जाए तो यानी लाल सोट दौसा की प्रसिद्ध है हेला ख्याल। व्याख्या, ख्याल का शाब्दिक अर्थ होता है खेल, और रम्मत को खेलने वाले क्या कहलाते हैं? खिलार। हेला ख्याल का संबंध मुख्य रूप से लाल सोट दौसा से है तथा सवाई माधोपुर से है। हेला ख्याल मुख्य रूप से लाल सोट दौसा और सवाई माधोपुर की है।
इस ख्याल में नौबत वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। किस ख्याल में? हेला ख्याल में नौबत वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, गोपी जी भट्ट राजस्थान की किस लोक नृत्य शैली का कलाकार है? तो उत्तर करेंगे तमाशा। व्याख्या, तमाशा मूलतः महाराष्ट्र का लोक नाट्य है जो कि राजस्थान के जयपुर जिले का प्रसिद्ध है। आमेर के राजा मानसिंह प्रथम के समय इसका प्रादुर्भाव हुआ। महाराजा प्रताप सिंह के समय प्रमुख कलाकार वंशीधर भट्ट थे और अन्य कलाकार गोपी जी भट्ट, फूलजी भट्ट हैं तमाशा के। भाई ये भी आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, लोकनाट्य की कला को बढ़ावा देने के लिए किस थिएटर की स्थापना की गई है? तो उत्तर हो जाएगा राम प्रकाश रंगमंच, महाराजा राम सिंह द्वितीय द्वारा स्थापित किया गया है। फिर से देखो, लोकनाट्य की कला को बढ़ावा देने के लिए किस थिएटर की स्थापना की गई है? आरपीएससी स्कूल व्याख्याता 2016 में पूछा गया है। राम प्रकाश रंगमंच, महाराजा राम सिंह द्वितीय द्वारा। लोकनाट्य की कला को बढ़ावा देने के लिए किस थिएटर की स्थापना की गई है? राम प्रकाश रंगमंच, महाराजा राम सिंह द्वितीय द्वारा। व्याख्या देख लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। व्याख्या, राम प्रकाश रंगमंच की स्थापना 1879 ईस्वी में जयपुर में लोकनाट्य को बढ़ावा देने के लिए सवाई राम सिंह द्वितीय द्वारा की गई, जबकि कला को बढ़ावा देने के लिए मदरसा ए हुनरी की स्थापना 1857 में सवाई राम सिंह द्वितीय द्वारा की गई। ये क्वेश्चन पूछा गया था भी 4th ग्रेड में कि मदरसा ए हुनरी की स्थापना किसने और कब की थी? तो 1857 में राम सिंह द्वितीय ने की थी, जिसका 1886 ईस्वी में नाम बदल करके महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा क्वेश्चन देखो, महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट की स्थापना किस राजस्थानी शासक द्वारा की गई? तो उत्तर क्या हो जाएगा? सवाई राम सिंह द्वितीय द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6, सवाई राम सिंह द्वितीय द्वारा किस वर्ष राजस्थान कला विद्यालय की स्थापना की गई थी? तो उत्तर हो जाएगा 1857 में। सवाई राम सिंह द्वितीय द्वारा किस वर्ष राजस्थान कला विद्यालय की स्थापना की गई? 1857 में। क्वेश्चन नंबर 7, गुलाल बाई और कृष्णा कुमारी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो उत्तर हो जाएगा नौटंकी लोकनाट्य के लिए प्रसिद्ध है। गुलाल बाई और कृष्णा कुमारी का संबंध नौटंकी से हुई। व्याख्या, गुलाल बाई तथा कृष्णा कुमारी का संबंध उत्तर प्रदेश से है और इनका संबंध लोकनाट्य नौटंकी से हुई। क्वेश्चन नंबर 8, जयपुर में रामप्रकाश थिएटर की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी महाराजा राम सिंह द्वितीय ने, और पूछा जाए कब की? तो 1879 में की थी। व्याख्या देख लो। व्याख्या, महाराजा राम सिंह द्वितीय ने 1857 की क्रांति के समय जयपुर के शासक थे और अंग्रेजों का भरपूर सहयोग किया था। किसने? महाराजा राम सिंह द्वितीय ने 1857 की क्रांति में। इस कारण ब्रिटिश सरकार ने इन्हें सितार ए हिंद की उपाधि दी थी। प्रिंस अल्बर्ट यानी प्रिंस ऑफ वेल्स के जयपुर आगमन पर जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवाया था। किसने? महाराजा राम सिंह द्वितीय ने। इनकी स्मृति में अल्बर्ट हॉल का निर्माण करवाया, जो कि ईसाई, हिंदू तथा इस्लामिक स्थापत्य कला का समन्वय रूप है। हल्का गुलाबी रंग जो गेरुआ रंग का है भाई। क्वेश्चन नंबर 9, चिड़ावा के नानूराम तथा दूलिया राणा किस ख्याल के प्रसिद्ध कलाकार हैं? तो उत्तर हो जाएगा शेखावाटी ख्याल के प्रसिद्ध कलाकार हैं। व्याख्या देखो, शेखावाटी ख्याल के प्रवर्तक नानूराम राणा चिड़ावा के निवासी थे। ख्याल का अन्य नाम है चिड़ावा ख्याल। दूलिया राणा नानूराम का शिष्य था। इसने इस ख्याल को प्रसिद्धि दिलाई थी भी शेखावाटी ख्याल को। शेखावाटी की प्रमुख ख्यालें कौन कौन सी हैं? हीर रांझा, जयदेव कलाली, हरीश चंद्र, भर्तरी, आल्हा देव।
अन्य कलाकार सोहन लाल और बंसी बनारसी हैं भाई। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। शेखावाटी ख्याल के अन्य जो कलाकार हैं वो भी ध्यान में रखना। एक तो दूलिया राणा हो गया और एक नानू राम राणा हो गया, एक नानू राम हो गया भाई, और एक सोहन लाल हो गया और एक बंसी व बनारसी हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, हेला ख्याल लोक संगीत राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो उत्तर करेंगे दौसा और सवाई माधोपुर से संबंधित है। व्याख्या देख लो। व्याख्या, हेला ख्याल के प्रवर्तक शायर हेला हैं। ख्याल की प्रमुख विशेषता क्या है? लंबी टेर में आवाज देना अर्थात हेला देना। प्रमुख वाद्य यंत्र इसमें नौबत और नगाड़ा यानी बम बजाए जाते हैं। क्षेत्र जहां हेला ख्याल प्रसिद्ध है, लालसोट दौसा, सवाई माधोपुर और करौली में हेला ख्याल प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 11, चार बेत कहाँ का लोक नाट्य है? चार बेत भाई टोंक का लोक नाट्य है। व्याख्या देख लो। चार बेत, चार बेत टोंक में संगीत दंगल के रूप में खेले जाने वाली लोकनाट्य विधा है जो मूल रूप से अफगानिस्तान की कला है। चार बेत कला का प्रारंभ नवाब फैजुल्ला खां के समय करीम खान निहंग द्वारा किया गया। चार बेत लोकनाट्य का प्रमुख वाद्य यंत्र आपको ध्यान में रखना डफ है। इस शैली में कव्वाली की भांति भावावेश में घुटनों के बल खड़ा होकर के गाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, लोकनाट्य चार बेत निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये भी टोंक क्षेत्र से संबंधित है। रीट मेंस एग्जाम सिंधी में पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 13, टोंक की प्रसिद्ध चार बेत लोकनाट्य कला का प्रारंभ किसने किया था? तो ये किया था करीम खान निहंग ने। किसने किया था? करीम खान निहंग ने किया था। उसमें शासक कौन थे? यानी कि फैजुल्ला खां। फैजुल्ला खां के समय करीम खान निहंग ने प्रारंभ की थी चार बेत लोकनाट्य टोंक में। क्वेश्चन नंबर 14, राजस्थान में लच्छीराम द्वारा किस ख्याल का प्रवर्तन किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा कुचामनी ख्याल। व्याख्या, कुचामनी ख्याल का क्षेत्र कुचामन सिटी नागौर है। कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक लच्छीराम थे। कुचामनी ख्याल को प्रसिद्धि किसने दिलाई थी? उगम राज ने दिलाई थी। कुचामनी ख्याल की प्रमुख विशेषताएं बहुत बार एग्जाम में पूछी गई हैं। तो कुचामनी ख्याल की प्रमुख विशेषताएं क्या हो गई? ओपेरा जैसा इसका स्वरूप है। लोकगीतों की प्रधानता है कुचामनी ख्याल में। लय तथा ताल का समन्वय कुचामनी ख्याल में देखने को मिलता है। कुचामनी ख्याल का प्रदर्शन खुले मंच पर होता है। कुचामनी ख्याल में स्त्री पात्र का अभिनय भी पुरुष करते हैं अर्थात केवल पुरुष भाग लेते हैं। सायंकाल से प्रारंभ होकर सुबह तक चलती है कुचामनी ख्याल। लच्छीराम की रचनाएं कौन कौन सी हैं? राव रेडमल, चांद नीलगिरी, मीरा मंगल और गोगा चौहान है। क्वेश्चन नंबर 15, सुमेलित करना है। क्या करना है? सुमेलित करना है। देखो, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी की स्थापना जोधपुर में की गई 6 जुलाई 1957 को। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी की स्थापना जोधपुर में की गई। कब की गई? 6 जुलाई 1957 को। अरबी फारसी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? टोंक में। और इसकी स्थापना 1978 में की गई, दिसंबर 1978 में की गई। रविंद्र मंच की स्थापना जयपुर में की गई, 1963 में की गई। ऑथेंटिक आंकड़े हैं भाई, ये जो ये मैंने डेट लिखी है ये ऑथेंटिक है भाई। भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना उदयपुर में की गई, यानी कब की गई? 1952 में की गई। फिर से देख लो, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी कहाँ स्थित है? जोधपुर में। इसकी स्थापना जुलाई 1957 में की गई। 6 जुलाई 1957 को राजस्थान संगीत नाटक अकादमी की स्थापना जोधपुर में की गई। अरबी फारसी शोध संस्थान की स्थापना दिसंबर 1978 में टोंक में की गई। रविंद्र मंच की स्थापना जयपुर में 1963 में की गई और भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना उदयपुर में 1952 में की गई। और तारीख भी यदि याद रखना चाहो तो 22 फरवरी है। राजस्थान साहित्यिक अकादमी संस्था कहाँ स्थित है? बहुत बार पूछा जाता है। उदयपुर में स्थित है। स्थापना भाई 1958 में हुई थी। राजस्थान साहित्य अकादमी कहाँ स्थित है? उदयपुर में। स्थापना 1958 में की गई थी। आगे बढ़ते हैं।
चलो व्याख्या यहाँ दे रखी है और हमने इसके बारे में चर्चा कर ही ली हुई। चलो आगे बढ़ो फिर। क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक भवाई शैली में लिखा गया है जो राजस्थान में प्रसिद्ध है? अंजन सुंदरी, मैना सुंदरी, जसमा ओडन, राजधार। तो उत्तर हो जाएगा जसमा ओडन। व्याख्या देखो। शांता गांधी द्वारा भवाई शैली में जसमा ओडन नाटक लिखा गया है जिसे जर्मनी तथा इंग्लैंड में खेला गया। इस नाटक का विषय आम आदमी के संघर्ष से है। नोट: भवाई नृत्य नाटिका गुजरात के समीपवर्ती क्षेत्र में अर्थात दक्षिणी राजस्थान में खेले जाने वाला लोकनाट्य है। यह व्यावसायिक लोकनाट्य है। भवाई उदयपुर और बांसवाड़ा का लोकनाट्य है भाई प्रमुख रूप से। क्वेश्चन नंबर 17। श्रीलाल जोशी का संबंध किससे है? ख्याल से, नौटंकी से, फड़ से, रम्मत से। तो उत्तर करेंगे फड़ से। व्याख्या देखो। फड़ क्या होती है? कपड़े पर किसी लोक देवता या प्रसिद्ध व्यक्तित्व का चित्रण मिट्टी के रंगों की सहायता से किया जाए तो वह फड़ कहलाती है। यानी कपड़े पर किसी भी लोक देवता का प्रसिद्ध व्यक्तित्व का चित्रण या मिट्टी के रंगों की सहायता से किया जाए तो वो फड़ कहलाती है। फड़ चित्रण शाहपुरा भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। श्रीलाल जोशी इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं। पार्वती जोशी भीलवाड़ा की है जो भारत की प्रथम महिला फड़ चित्रकार है। क्वेश्चन नंबर 18। मैं आपको फिर से कह रहा हूं कि आपको PYQ बुक लेने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं इसके अंदर यानी दिशा और साथ में जो नाथ पब्लिकेशन का जो पर्सन बैंक है जो मैंने खुद ने पढ़ा है, वास्तव में दोनों ही अपनी जगह इम्पोर्टेंट है। तो मैं दोनों के ही PYQ क्वेश्चन लेकर के चल रहा हूँ। तो आपको यानी कि किसी प्रकार का पर्सन बैंक खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। इनसे बाहर ना तो कोई क्वेश्चन जाने वाला है और ना ही यदि नया क्वेश्चन बनता है तो वो किसी को नहीं आता है। तो आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और हाँ, आपसे विनती है हाथ जोड़ करके कि आप लाइक ज़रूर करें। यदि सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं तो भी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप लाइक ज़रूर करें। क्वेश्चन नंबर 18। प्रसिद्ध थिएटर निर्देशक शांता गांधी निम्नलिखित में से किस नाट्य शैली से संबंधित थी? तो उत्तर करेंगे भवाई। शांता गांधी का संबंध भवाई शैली से है। शांता गांधी द्वारा भवाई शैली में जसमा ओडन नाटक लिखा गया जिसे जर्मनी व इंग्लैंड में खेला गया। इसका विषय आम आदमी के विषय से संबंधित है जो उच्च तथा निम्न वर्ग के संघर्ष को दर्शाता है भाई। क्वेश्चन नंबर 19। विख्यात लोक नाट्यकार नानूराम किस ख्याल से संबंधित है? तो उत्तर क्या करेंगे? शेखावाटी ख्याल से संबंधित है। कौन? नानूराम राणा और दूलिया राणा। शेखावाटी ख्याल के प्रमुख कलाकार कौन है? नानूराम राणा है जो शेखावाटी ख्याल के प्रवर्तक माने जाते हैं। दूलिया राणा नानूराम के शिष्य थे। और एक और याद, दो और याद रख लो भाई। शेखावाटी ख्याल के प्रमुख कलाकार फिर से देखो। नानूराम राणा शेखावाटी ख्याल के प्रवर्तक हैं। दूलिया राणा नानूराम के शिष्य थे, वो भी शेखावाटी ख्याल के प्रमुख कलाकार हैं। सोहन लाल और बंसी बनारसी लाल, ये चारों कलाकार आप याद रखेंगे। नानूराम, दूलिया राणा, सोहन लाल और बंसी बनारसी दास, ये शेखावाटी ख्याल के प्रमुख कलाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 20। लोकनाट्य रूप रम्मत किस क्षेत्र से संबंधित है? मेवाड़, भरतपुर, धौलपुर व करौली, बीकानेर। तो रम्मत जैसलमेर और बीकानेर की ही प्रसिद्ध है। व्याख्या। रम्मत का उद्भव जैसलमेर में हुआ था। वर्तमान में रम्मत का उद्भव जैसलमेर में हुआ। वर्तमान में सर्वाधिक रम्मत व प्रसिद्ध रम्मत बीकानेर की है। बीकानेर का आचार्य चौक रम्मत के लिए प्रसिद्ध है। प्रमुख रम्मतें कौन सी हैं? यानी रम्मत का प्रारंभ होता है तब फक्कड़ दातारी रम्मत से इसका प्रारंभ होता है। हिडाऊ मेरीरी रम्मत आदर्श पति पत्नी पर आधारित रम्मत है।
अमर सिंह है, राठौड़ी रम्मत, ये प्रमुख रम्मतें हैं भाई। और तेज कवि, इसको आप याद रखेंगे, 10th की जो बोर्ड की जो किताब है कला संस्कृति उसमें दे रखा है। तेज कवि जैसलमेर के थे। तेज कवि की प्रसिद्ध रम्मत है स्वतंत्र बावनी है, जो उन्होंने 1943 में महात्मा गांधी को भेंट की थी। क्वेश्चन नंबर 41, राजस्थान के किस क्षेत्र की रम्मत अधिक प्रसिद्ध है? तो अभी हमने पढ़ा है बीकानेर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो, गवरी एक लोक नाट्य है। गवरी एक लोक नाट्य है जो आधारित है करसन हंस की कथा पर, शिव भस्मासुर की कथा पर, हीर रांझा की कथा पर, प्रताप अकबर की कथा पर। गवरी एक लोक नाट्य है जो शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित है। व्याख्या देख लो, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। व्याख्या, भस्मासुर नामक राक्षस विश्व पर राज करने की इच्छा से शिव की उपासना कर शिव को खुश करते हैं। शिव शिव से वरदान मांगा कि किसी के सिर पर हाथ रखे वह भस्म हो जाए। एक भस्मासुर को नाम को एक राक्षस हो भाई, तन मारवाड़ी में बताऊं, वो शिव जी को वरदान मांग लियो और शिव जी हा बोला भाला बिन वरदान दे दियो। तो वरदान भी के मांग्यो कि मैं कोई के भी सिर पर हाथ रखूं तो वो बड़े ही भस्म हो जा। तो यानी कि इस प्रकार का उसने वरदान ले लिया। तब वरदान देने पर शिव जी पर ही परीक्षण करने की सोची। पा देखिए रहे, शिव जी को ही विनाश कर दिया, यानी शिव जी ने ही ले रहा। शिव जी भाग करके विष्णु के पास पहुंचे। विष्णु जी ने मोहिनी का रूप यानी सुंदर स्त्री का रूप धारण किया। धारण कर भस्मासुर को भटकाया और भस्मासुर को ध्यान भंग हो गई, सुंदर स्त्री सामने खड़ी जना, तथा अपने साथ नृत्य करवाकर भस्मासुर को भस्म कर दिया और वरदान वापस ले लिया। यानी भस्मासुर ने अपना हाथ स्वयं के सिर पर ही रख लिया तो खुद ही भस्म हो गया। तो इसलिए कहा गया जो दूसरे का बुरा करता है वो उसका खुद का बुरा पहले होता है, और जो दूसरे की भलाई के बारे में सोचता है तो ये मानो कि आपकी उन्नति भी उसी दिन से प्रारंभ हो जाती है जिस दिन आप किसी के बारे में अच्छा सोचने लग जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, लोक नाट्य चार वेद किस शहर से संबंधित है? तो उत्तर हो जाएगा टोंक से। और ये करीम खान निहंग इसके प्रसिद्ध कलाकार थे लोक नाट्य चार वेद के। क्वेश्चन नंबर 24, एक पारंपरिक लोक नाट्य जसमा ओडन को मंचीय प्रस्तुति के लिए पुनर्रचित किया गया जो भवाई शैली में लिखा गया शांता गांधी द्वारा। ये एक नाटक है भाई, भवाई शैली में लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 25, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस शहर में होली के दौरान रम्मत का आयोजन किया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा बीकानेर। बीकानेर में होली का टाइम भाई रम्मत खेली जावे। व्याख्या देखो, रम्मत का शाब्दिक अर्थ है रमने वाला अर्थात खेलने वाला। इसमें पौराणिक ऐतिहासिक आख्यानों के आधार पर काव्य रचनाओं का अभिनय किया जाता है। रम्मत का उद्भव तो जैसलमेर में हुआ था, परंतु वर्तमान में सर्वाधिक लोकप्रिय रम्मत बीकानेर की है। बीकानेर में होली के अवसर पर लकड़ी के बने पाटों पर रम्मत खेला जाता है। नोट, बीकानेर की पाटा संस्कृति प्रसिद्ध है और रम्मत खेलने वाले को खिलार कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? खिलार कहते हैं। रम्मत खेल को प्रदर्शित करने वाले अर्थात खेलने वाले को खिलार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, रम्मत लोक नाट्य को निभाने वाले पात्र को रिक्त स्थान के रूप में जाना जाता है शिव, भलैया, खेलर, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर करेंगे खेलर्स या खेलर के नाम से जाना जाता है रम्मत खेलने वाले को। ये चतुर्थ श्रेणी एग्जाम में भी पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 27, कुचामणी ख्याल के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो उत्तर क्या करेंगे? लच्छीराम, जो कि कुचामणी ख्याल के प्रवर्तक माने जाते हैं। व्याख्या देख लो। व्याख्या, लच्छीराम जी ने 10 ख्यालों की रचना की जिसमें प्रमुख निम्नलिखित है राव रिडमल, चांद नीलगिरी, मीरा मंगल और गोगा चौहान है। ध्यान रहे, भानुजी महाराज कथक नृत्य के जयपुर घराने के प्रवर्तक थे। नानू राम तथा सोहन राम का संबंध शेखावाटी ख्याल यानी चिड़ावा ख्याल से है। किसका संबंध? नानू राम, दूलिया राणा, सोहन राम और
बंसी बनारसी दास, इनका संबंध शेखावाटी ख्याल से है यानी चिड़ावा ख्याल से है, एक ही बात है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में लोक नाट्य शैली नहीं है? ढाडी, सवांग, रम्मत, ख्याल। तो इसका उत्तर हो जाएगा ढाडी। व्याख्या देखो, राजस्थान में लोक नाट्य शैलियाँ कौन कौन सी हैं? ख्याल है, कुचामनी ख्याल है, शेखावाटी ख्याल है, और शेखावाटी ख्याल भी चिड़ावा की ख्याल, तूरा कलंकी ख्याल निम्बा हेड़ा चित्तौड़गढ़ की है, अलीबख्श ख्याल अलवर की है, बीकानेरी ख्याल बीकानेर की, हेला ख्याल लालसोट दौसा की है, और जयपुरी ख्याल जयपुर की है, डफाली ख्याल अलवर की, अलवर भरतपुर की है, किशनगढ़ी ख्याल किशनगढ़ अजमेर की है, रम्मत बीकानेर की है, और गौरी उदयपुर की है भाई, लीला रासलीला रामलीला सनकादी लीला नौटंकी धौलपुर भरतपुर की है, तमाशा लोकनाट्य जयपुर का है, भवाई लोकनाट्य उदयपुर बांसवाड़ा का है, और संवांग लोकनाट्य है चारबेत टोंक की है, कठपुतली उदयपुर की, दंगल लोकनाट्य गंधर्व लोकनाट्य बेठ की लोकनाट्य, ये सभी लोकनाट्य हैं भाई। क्वेश्चन नंबर यानी 29वां क्वेश्चन हम देखेंगे भाई, नाथ पब्लिकेशन पर्सन बैंक का। अलीबख्श ख्याल कौन से क्षेत्र में प्रचलित लोकनाट्य शैली? अलीबख्श ख्याल कौन से क्षेत्र में प्रचलित लोक नाट्य शैली है? तो उत्तर हो जाएगा अलवर। व्याख्या देखो, अलीबख्श ख्याल का प्रवर्तक मुंडावर अलवर ठिकाने के राव राजा अलीबख्श को माना जाता है। अलीबख्श को अलवर का रसखान भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, राजस्थान की बहरूपिया कला को प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो उत्तर करेंगे जानकीलाल भांड को। व्याख्या देखो, किसी पौराणिक या ऐतिहासिक पात्र, समाज में ख्यात चरित्र या किसी लोक देवी देवता का गेटअप बनाकर हूबहू नकल करना ही संवांग कहलाता है। संवांग करने वाला व्यक्ति बहुरूपिया कहलाता है, क्योंकि इस विद्या को केवल एक ही व्यक्ति द्वारा किया जाता है। प्रसिद्ध कलाकार जानकीलाल भांड जो केलवा भीलवाड़ा के हैं, जिनको मंकी मैन के नाम से जाना जाता है, और अन्य कलाकार परशुराम हैं जो राजसमंद के हैं, और धनरूप भांड हैं जो जोधपुर के हैं। क्षेत्र भरतपुर व शेखावाटी क्षेत्र में ही ये मुख्य तौर पर किया जाता है बहरूपिया कला का प्रदर्शन। क्वेश्चन नंबर 31, जानकीलाल भांड किस कला से संबंधित हैं? तो उत्तर क्या हो जाएगा? बहरूपिया कला। सुमिलित करना है नौटंकी यानी धौलपुर भरतपुर की फेमस है भी नौटंकी, रम्मत बीकानेर की प्रसिद्ध है, तमाशा जयपुर का प्रसिद्ध है, और तूरा कलंकी मेवाड़ की प्रसिद्ध है। व्याख्या देख लो, नौटंकी धौलपुर भरतपुर की प्रसिद्ध है। प्रवर्तक कौन थे? भूरेलाल थे जो डिग भरतपुर के निवासी थे। प्रमुख कलाकार नौटंकी के मास्टर गिरिराज प्रसाद हैं जो कामा भरतपुर के निवासी हैं। अब रम्मत का उद्भव जैसलमेर में हुआ। वर्तमान में रम्मत कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की। प्रमुख रम्मतें कौन है? स्वतंत्र बावनी मूलतः 1943 में तेज कवि ने महात्मा गांधी को भेंट की थी। तेज कवि जैसलमेर द्वारा ये रचित है। अमर सिंह राठौड़ी रम्मत बीकानेर के आचार्य चौक में खेली जाती है। इसको ध्यान में रखना, अमर सिंह राठौड़ की जो रम्मत है उसको बीकानेर के आचार्य चौक में खेला जाता है। हिडाऊ मेरी रम्मत यह आदर्श पति पत्नी पर आधारित है, और जवाहरलाल पुरोहित इसके रचयिता है। फक्कड़ दातारी रम्मत बीकानेर के मुस्लिम संप्रदाय की रम्मत है। फक्कड़ दातारी रम्मत और रम्मत का प्रारंभ भी इसी से माना जाता है। तमाशा जयपुर का प्रसिद्ध है। सवाई प्रताप सिंह के समय जयपुर में लाई गई थी, यानी लोकनाट्य तमाशा का प्रारंभ हुआ। राम सिंह द्वितीय ने इसे आगे बढ़ाया था। प्रवर्तक तमाशा के वंशीधर भट्ट हैं। प्रमुख कलाकार गोपी जी भट्ट हैं, फूलजी भट्ट, वासुदेव भट्ट। भट्ट परिवार तमाशा के हैं। तूरा कलंकी क्षेत्र यानी इसका मेवाड़ है। तूरा कलंकी ख्याल का क्षेत्र मेवाड़, तुक्कनगीर और शाह अली इसके प्रमुख कलाकार हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 33, राई बुढ़िया और राई माता
किस लोक नाट्य के प्रमुख पात्र हैं गौरी, वालर, रम्मत, तूरा कलंकी? तो उत्तर करेंगे गौरी, यानी राई बुढ़िया और राई माता का संबंध गौरी से है। गौरी क्या है भाई, ये भी देख लो पूरा का पूरा। गौरी लोक नाट्य भाद्रपद माह के प्रारंभ में आश्विन शुक्ल एकादशी से यानी 40 दिन तक चलने वाला लोक नाट्य है। यह नाट्य शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित है। गौरी लोक नाट्य के प्रमुख पात्र राई बुढ़िया है, जो भगवान शिव का पात्र है। राई बुढ़िया किसका पात्र है? भगवान शिव का। राई माता का मतलब है माँ पार्वती। और झामटिया क्या होता है इसमें? लोक भाषा में कविता बोलता है। झामटिया क्या करेगा? लोक भाषा में कविता बोलेगा। खटकड़िया क्या करेगा? इसको दोहराता है। और कुटकुड़िया इस नाट्य का सूत्रधार होता है। जो भवाई जो नाट्य होता है इसमें झामटिया तो कविता बोलता है, खटकड़िया उस कविता को दोहराएगा, कुटकुड़िया क्या करेगा? नाट्य का सूत्रधार होता है। और खेले इसके अन्य पात्र होते हैं किसके? गौरी के। गौरी लोक नाट्य राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाट्य है, इसलिए इसे लोक नाट्यों का मेरु नाट्य भी कहा जाता है। अब याद रखना है क्या, वो देखो मेवाड़ का तूरा कलंकी प्रसिद्ध है। और इसके प्रमुख कलाकार कौन है? तुक्कनगीर, शाह अली, चेतराम, ताराचंद और हमीद बेग। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तूरा कलंकी के प्रमुख कलाकार कौन है? तुक्कनगीर, शाह अली, चेतराम, ताराचंद, हमीद बेग इसके प्रमुख कलाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 34। और 34वां जो क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं क्या पूछा गया है। हाल ही में रामदयाल शर्मा को पद्मश्री से नवाजा गया। वे निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रसिद्ध हैं? तो उत्तर क्या हो जाएगा? नौटंकी कला के लिए प्रसिद्ध है रामदयाल शर्मा, जिनको पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया है। व्याख्या। रामदयाल शर्मा का संबंध भरतपुर जिले की डिग क्षेत्र के सामई खेड़ा गांव के हैं। भूरेलाल डिग और मास्टर गिरी प्रसाद कामा भरतपुर के हैं। ये भी नौटंकी के कलाकार हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 35। तूरा और कलंकी लोक नाट्य में तूरा और कलंकी किसके प्रतीक हैं? तो शिव और पार्वती के प्रतीक हैं। व्याख्या। इस लोक नाट्य में तुक्कनगिर शिव के उपासक हैं तथा शाह अली यानी पार्वती शक्ति की उपासक है। तुक्कनगिर तूरा के तथा शाह अली कलंकी के पक्षधर हैं। मेवाड़ का ये प्रसिद्ध लोक नाट्य है। क्वेश्चन नंबर 36। शेखावाटी ख्याल से संबंधित कलाकार कौन है? नानूराम और दूलिया राणा। क्वेश्चन नंबर 37। राजस्थान में गोपी कृष्ण भट्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? तो उत्तर क्या करेंगे? तमाशा। व्याख्या। तमाशा जयपुर का प्रसिद्ध है। इसके प्रवर्तक महाराष्ट्र के वंशीधर भट्ट थे, जिन्हें सवाई प्रताप सिंह महाराष्ट्र से जयपुर लाए। इस कला को सवाई राम सिंह द्वितीय ने आगे बढ़ाया था। अन्य कलाकार प्रसिद्ध कौन कौन कलाकार हैं तमाशा के? गोपी कृष्ण भट्ट, फूलजी भट्ट, वासुदेव भट्ट। प्रमुख तमाशे कौन कौन से हैं? गोपीचंद, जोगी जोगन, हीर रांझा, कान गुजरी, ये सभी प्रमुख तमाशे हैं। क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से कौन सी लोक संगीत और नृत्य शैली केवल जयपुर से संबंधित है? तूरा कलंकी मेवाड़ की है भाई, संवांग भरतपुर का और शेखावाटी का, तमाशा जयपुर का है, नौटंकी धौलपुर की है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? तमाशा। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी लोक संगीत और नृत्य शैली केवल जयपुर से संबंधित है? तो तमाशा हो जाएगा। व्याख्या। तमाशा में स्त्री पात्र की भूमिका स्त्री ही निभाती है, इस बात को ध्यान में रखना है। बाकी सभी में स्त्री की जो भूमिका है वो पुरुष निभाता है। तमाशा जयपुरी ख्याल है तथा ध्रुपद गायकी का मिश्रित रूप है। क्वेश्चन नंबर 39। संत पीर शाह अली तथा तुक्कनगीर ने 400 साल पहले मेवाड़ में किस ख्याल की रचना की थी? तो उत्तर हो जाएगा तूरा कलंकी ख्याल। व्याख्या। मेवाड़ के शाह अली तथा तुक्कनगीर नामक संत पीरों ने 400 वर्ष पहले तूरा कलंकी ख्याल की रचना की थी। चंदेरी के शासक थे। इनसे खुश होकर अपने मुकुट का तूरा तुक्कनगीर को दिया तथा कलंकी शाह अली को भेंट की थी। क्वेश्चन नंबर 40। राजस्थान के किस क्षेत्र में रम्मत नाट्य का उद्भव हुआ था? तो बीकानेर और जैसलमेर में। उद्भव अकेला पूछा जाए तो आप जैसलमेर करेंगे और वर्तमान में सर्वाधिक प्रसिद्ध रम्मत बीकानेर की है।
प्रसिद्ध पूछी जाए रम्मत तो बीकानेर, और उद्भव पूछा जाए तो जैसलमेर में हुआ था रम्मत का उद्भव। रम्मत क्या है? तो रम्मत भाई एक लोक नाट्य है। क्या है? एक लोक नाट्य। क्वेश्चन नंबर 45, कुचामनी ख्याल संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? कुचामनी ख्याल से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक लच्छीराम है, बिल्कुल सही कथन है। इसमें पुरुष पात्र ही स्त्री चरित्र का अभिनय करते हैं, तो ये भी सही है। इसके कलाकार चेतराम, हमीद बेग, ताराचंद नहीं है भाई। ये किसके कलाकार हैं? तो ये तूरा कलंकी के कलाकार हैं, तो ये गलत है। इसके नर्तकी गाने को गाते हैं, तो ये भी सही है। व्याख्या देखो, चेतराम, हमीद बेग, ताराचंद आदि तूरा कलंकी ख्याल के प्रमुख कलाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 43, लोक संगीत, नृत्य एवं नाट्य की कौन सी विधा पूर्वी राजस्थान से संबंधित है? देखो, रम्मत बीकानेर से है। नौटंकी धौलपुर भरतपुर, जो कि पूर्वी राजस्थान में आता है, धौलपुर भरतपुर, तो ये सही हो जाएगा। तूरा कलंकी मेवाड़ का है और गौरी उदयपुर की। व्याख्या, नौटंकी पूर्वी राजस्थान यानी अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर आदि क्षेत्रों में प्रसिद्ध है। नौटंकी का अर्थ होता है 9 प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग, जिसमें नगाड़ा, ढोलक, चिंकारा, डफली आदि वाद्य यंत्र होते हैं। नौटंकी के प्रवर्तक पूछे जाए तो भूरेलाल हैं, जो डिग भरतपुर के हैं। भूरेलाल हाथरस उत्तर प्रदेश में नौटंकी करते थे। नौटंकी के कलाकार भूरेलाल हैं और मास्टर गिरी प्रसाद हैं और रामदयाल शर्मा हैं, जिनको पद्म श्री अवार्ड 2022 में मिल चुका है। तो याद रखेंगे, नौटंकी के प्रमुख कलाकार भूरेलाल हैं, मास्टर गिरिराज प्रसाद हैं, रामदयाल शर्मा हैं, जिनको 2022 में पद्म श्री मिला है। और उत्तर प्रदेश से नौटंकी के प्रमुख कलाकार गुलालबाई और कृष्णा कुमारी हैं, ये महिला कलाकार हैं नौटंकी की। क्वेश्चन नंबर 44, नौटंकी तथा रामलीला राजस्थान के किस भाग में अधिक लोकप्रिय है? तो उत्तर करेंगे पूर्वी भाग में, अलवर, धौलपुर, भरतपुर, इनमें है भाई नौटंकी का प्रचलन। क्वेश्चन नंबर 45, मेवाड़ के अरावली क्षेत्र की भील जाति का लोकनाट्य क्या है? तो गौरी हो जाएगा। व्याख्या, गौरी लोकनाट्य भील जनजाति का एक प्रमुख लोकनाट्य है, जो मेवाड़ का प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 46, किस लोकनाट्य की प्रस्तुति के समय इसके मुख्य गीतों का संबंध चौमासा, वर्षा ऋतु का वर्णन एवं गणपति वंदना से है? तो उत्तर करेंगे रम्मत। व्याख्या, रम्मत के गीत चौमासा, लावणी, भक्ति और श्रृंगार विषय गीत, गणपति वंदना व्यक्ति विशेष से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 47, गोमा मीना, कालूकीर, कान गुजरी, मियावड़ व नाहर आदि का संबंध क्या है? छोटी नाटिकाएं हैं जिनका मंचन गौरी उत्सव में किया जाता है, तो ऑप्शन बी इसका उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 48, राजस्थान का कौन सा लोक नाट्य मेरू नाट्य के नाम से जाना जाता है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? गौरी। क्वेश्चन नंबर 49, झामटिया पात्र लोक भाषा में कविता बोलता है, खटकड़िया उसको दोहराता है, बीच बीच में जोकर का काम करता है। पात्र झामटिया और खटकड़िया का संबंध किससे है? तो गौरी नृत्य से है भाई। क्वेश्चन नंबर 50, सुमेलित करना है। रम्मत का संबंध बीकानेर और जैसलमेर से है। तमाशा जयपुर का प्रसिद्ध है। भवाई गुजरात राज्य के सटे क्षेत्र का प्रसिद्ध है। और गौरी भाई मेवाड़ का प्रसिद्ध है। रम्मत बीकानेर जैसलमेर, तमाशा जयपुर, भवाई गुजरात राज्य के सटे क्षेत्र और गौरी मेवाड़ का प्रसिद्ध है। फिर देखो, फिर सुमेलित करना है। कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक लच्छीराम हैं। शेखावाटी ख्याल के दूलिया राणा हैं। रम्मत के तेज कवि जैसलमेर के प्रसिद्ध हैं। और तमाशा वंशीधर भट्ट इसके कलाकार हैं। किस कलाकार ने गोपीचंद तथा हीर रांझा तमाशा प्रारंभ किया था? तो उत्तर करेंगे वासुदेव भट्ट ने। व्याख्या देख लो ताकि कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। जयपुर के तमाशे, व्याख्या, जयपुर के तमाशे किसी न किसी लोक उत्सव से जुड़े हुए हैं। हीर रांझा होली के दूसरे दिन प्रारंभ किया जाता है। तमाशा हीर रांझा। जोगी जोगन होली के दिन प्रारंभ होता है। जोगी जोगन होली के दिन। हीर रांझा होली के दूसरे दिन प्रारंभ होता है। गोपीचंद चैत्र अमावस्या के दिन प्रारंभ होता है। जुट्ठन मियाँ शीतला अष्टमी के दिन प्रारंभ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर
53। राजस्थान का बहरूपिया कला विश्व के अनेक राष्ट्रों में प्रदर्शित करने वाले हैं, कौन हो जाएगा? जानकी लाल भांड। क्वेश्चन नंबर 54, राजस्थान में भवाई नाट्य के जन्मदाता कौन है? तो बागाजी जाट हैं भाई, याद रखेंगे। व्याख्या देख लो। व्याख्या, भवाई लोक नाट्य गुजरात की सीमा से सटे राजस्थानी क्षेत्रों में खेला जाता है। यह एक व्यावसायिक लोक नाट्य या नृत्य है जिसके प्रवर्तक बागोजी जाट हैं, जो केकड़ी अजमेर के हैं। इसमें विभिन्न क्रियाएं की जाती हैं, जैसे सिर पर बहुत सारे मटके रख के नृत्य करना, पगड़ियों से हवा में कमल का फूल बनाना, जमीन पर रखा रुमाल मुंह से उठाना, तलवार पर कांच के टुकड़ों पर नाच करना आदि होते हैं। श्रेष्ठा सोनी भोवाई नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है भाई, और उपनाम इसका लिटिल वंडर है। उपनाम क्या है? लिटिल वंडर के नाम से भी इसे जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 55, जिस क्षेत्र में नौटंकी सर्वाधिक लोकप्रिय है वह है भरतपुर, बाड़मेर, उदयपुर, कोटा। तो उत्तर करेंगे भरतपुर। नौटंकी भरतपुर, धौलपुर की प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 56, गोपी जी भट्ट राजस्थान की किस लोक नृत्य शैली के कलाकार हैं? तो उत्तर करेंगे तमाशा। भट्ट परिवार का संबंध तमाशा से है। तमाशा जयपुर का प्रसिद्ध है भाई। क्वेश्चन नंबर 57, चार बेत क्या है? चार बेत टोंक की प्रसिद्ध है। चार बेत टोंक के प्रसिद्ध है। गैर नृत्य के साथ प्रयुक्त गीत नहीं है, ये काव्य से भरपूर एक लोक नाट्य विधा है। चार बेत क्या है? काव्य से भरपूर एक लोक नाट्य विधा है। चार बेत टोंक की प्रसिद्ध है। चार बेत, चार बेत मूल रूप से अफगानिस्तान का लोक नाट्य है, लेकिन राजस्थान में टोंक का प्रसिद्ध है चार बेत लोक नाट्य। चार बेत का प्रारंभ फैजुल्ला खां के समय करीम खान निहंग ने प्रारंभ किया था, और इसमें प्रमुख वाद्य यंत्र डफ काम में लिया जाता है। घुटने के बल खड़ा होकर के लंबी टेर के साथ आवाज इसमें दी जाती है।